आनंद दुबे जी, जी अपोजिशन आपके समाज प्रतिस्पर्धा में जो भी दल या गठबंधन होता है उसमें कोई गतिविधि होती तो उसका असर पड़ता है, वैसा वर्षा दोनों पर लागू होता है। आपको क्या समझ में आ रहा भारतीय जनता पार्टी को कि ओम प्रकाश राजभर, फिर आरएलडी और अब सोनेलाल जी की छोटी बेटी, सपा से जो, आपसे सवाल ये, सपा से जो छिटका, मतलब उधर जिसकी तलाक हुई उसने इधर निकाह किया तुरंत, क्या अभी तक का अनुभव वो यही है उदाहरण, चाहे राजभर भाई हो चाहे जयंत जी हो। अब मामला है कमेरावादी का, क्या कोई संभावना ऐसी हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि एका करा दे बीजेपी दोनों बहनों को बैठाल के? अमिताभ जी, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं अंत वाले में दूंगा, अंत चरण मतलब जो है अपनी बात में। अभी मैं शुरुआत करता हूं। आज ये जो पूरी परिस्थिति निर्मित हुई है ना, उसको देख के एक शेर भी याद आ रहा था और एक गाना भी याद आया। तो और एक शेर ये है कि इब्तदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और गाना वो मोहम्मद रफी का, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हम पहले दिन से कह रहे थे कि देखिए, ये जो हाथों में हाथ डाले जो फोटो खिंचवा रहे हैं और एका की बात कर रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, ये चुनाव आते आते कहने लगेंगे कि हम 7-8 हैं। तो अब ये कहने लगे कि हम 7-7 नहीं, हम तो पहले से कह रहे थे हम 7-8 हैं। तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए जी, जो धीरे धीरे, पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन उनकी छवि जो है वो बहुत ही बड़े अवसरवादी की बन गई। मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, क्योंकि आशीष जी तो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे आदमी हैं, राजनीतिक फैसले वो क्यों उल्टा सीधा ले लेते हैं ये नहीं समझ में आता। तो कांग्रेस पहले साथ आई, उनके याद होगा, दो लड़कों की जोड़ी, फिर टूट गई। फिर बहन जी के साथ गठबंधन हुआ, वो छूट गया। आरएलडी लंबे समय तक इनके साथ रही, वो भी इनके साथ नहीं है अब। ओम प्रकाश राजभर जी आए, वो भी चले गए। केशव देव मौर्य जी की कहानी तो आपने खुद ही बताई, सबने बता दी। इसके अलावा जो जो लोग इनसे जुड़े, इनसे दूर होते चले। अब क्यों हुए ये तो अखिलेश जी को तय करना है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी रिश्ते बहुत ही खराब थे बीच में, एक दूसरे को क्या क्या कहा, यहां तक अखिलेश जी ने कहा बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं देना। फिर गठबंधन किया है। खैर, राजनीति में चलता रहता है, हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के और अखिलेश यादव जी के साथ जो भी दल संपर्क में है पूरे देश में, उन सबको यह पता है कि 2024 के चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। बुरी तरह से सभी दल हारने वाले हैं। इसीलिए सब अलग अलग होकर कम से कम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो गठबंधन बन रहा है, जो बना शुरू में, वो इसलिए नहीं बना था कि चुनाव जीतना है, वो इसलिए बना है कि हार जाए तो कम से कम किसी एक का फ्यूचर ना बर्बाद हो। थोड़ी थोड़ी हार की जिम्मेदारी सबके सबके कंधे पे चली जाए। अब मान लीजिए 14 से अखिलेश यादव जी अकेले हारेंगे यूपी में, तो फिर तो खत्म हो गया। अब ये हारने के बाद 24 में वो कहेंगे नहीं नहीं हम ही नहीं हारे हैं, राहुल जी भी हारे हैं, हम भी हारे हैं, और हमारे साथ और जो एक दो लोग रह गए सब मिल के हारे हैं भैया, अकेले नहीं। तो हार की जिम्मेदारी कैसे अलग अलग कंधों पर वितरित हो, इसलिए गठबंधन बना। अब आपके प्रश्न का जवाब, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा, आपसे बड़ा अनुभव तो हमारे यहाँ पैनल में जो लोग बैठे किसी का नहीं है। जब अखिलेश यादव और मायावती जी साथ आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि, और बाकी तो ये
ये तो उनके अपने परिवार का मुद्दा है, परिवार जाने उसको क्या करना है, कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज जानती है कि जो लोग भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनको हम साथ लेके चलते हैं। बाकी पार्टी में कौन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, जी। ये सब शीर्ष नेतृत्व के ठीक स्तर पे तय होता है। किसी प्रवक्ता के लिए ये बताना बड़ा मुश्किल ठीक है। ठीक आनंद। आशीष चतुर्वेदी, अभी कुछ महीने पहले की बात, सोनेलाल जी की जयंती थी क्या? अनुप्रिया और पल्लवी दोनों ने कार्यक्रम किए लखनऊ में। अब सोनेलाल पटेल की जयंती कितनी महत्वपूर्ण थी कि अमित शाह जी गए थे भाजपा की तरफ से क्या, और इनके पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में अखिलेश जी खुद गए, और उस उनके मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसमें नारा लिखा था, मिले मुलायम सोनेलाल, और अखिलेश जी ने इस नारे को 2-3 बार पढ़ा था सगर्व, आशीष जी क्या, और कहा था नेताजी और सोनेलाल जी ने त्याग तपस्या करके क्या क्या किया वो सब उन्होंने बताया था। और साथ में ये भी कहा था कि 22 के विधानसभा में हमने थोड़ी कंजूसी कर दी कमेरावादी को देने में, लेकिन अब जो चुनाव आ रहा है उसमें ये शिकायत दूर कर देंगे हम। और चुनाव में टिकट के मसले पर धैतेरी की हो गई और अलगाव हो गया। आशीष जी, अब वो वीडियो घूम रहा है। देखिए अकाल जी, इसमें होता क्या है कि अगर पल्लवी जी ने थोड़ी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई होती और सीधे पहले अखिलेश जी से इस पे चर्चा करी होती, तो मैं समझता हूं जो भी उनकी जो आशंकाएं थी वो कहीं ना कहीं दूर की जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि दूर नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह निर्णय ले लेना कि स्वयं ही आप टिकट की घोषणाएं कर दें, तो आप कहीं ना कहीं दरवाजे बंद कर देते हैं। और जब आप वो दरवाजे ही बंद कर देंगे बातचीत के, नेगोशिएशन के, तो फिर उसके बाद बचेगा ही क्या? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए था। शायद उनको ये लग रहा था कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगी, अखिलेश जी जो है उनके घोषित प्रत्याशियों को ही मान लेंगे, तो ये नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। उनको पहले बातचीत करनी चाहिए थी, बातचीत उन्होंने की नहीं। आती, मिलती, बात करती, उसके बाद कोई फैसला करती। आप गठबंधन में भी रह रही हैं और अपने आप जो है आप घोषणा कर दें कि हमारी ये सीटें जो है ये हम लड़ेंगे। जी। आप प्रत्याशी ऐसे घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत संकेत आशीष देंगे। भाई, आशीष बाबू, यही बात महीना भर पहले पल्लवी कह रही थी माइक पर कि अखिलेश जी ने अपने तरफ से सुओ मोटो 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए, गठबंधन में तो बात ही नहीं की। यही तो वो कह रही थी जो आज आप कह रहे हो कि बात क्यों नहीं की। तो दुतरफा चलेगा ना संवाद। और एक दूसरी बात, ठीक आशीष भाई, ये वो उसमें पल्लवी जी का कोई ऐसा विशेष वहां पे उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। ठीक बात भाई, देखो हम एक बात बताएं, मतलब जब आप गठबंधन भी रखना चाहते हो फिर ये भी कहते हो, आपने जो संपादित भाषा में शब्द बोला उसका व्यवहारिक अर्थ है कि मैं उनकी क्या हैसियत है कि उनसे डिस्कस करें। इसका यूपीआई वर्जन ये है क्या? अब ऐसा भी मत बोलो यार, फिर रखे काय को साथ में। तो देखिए हर ऐसा ही आप कांग्रेस, देखो एक बात बता दें, आप केवल शांत रहते हैं जब बसपा के साथ अलाइनमेंट होता है आपका, तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं टॉप टू बॉटम, क्या फिर हिलते डुलते तक नहीं है क्या? कहते ना भगवान का नाम लो। मैं दोनों बार के गठबंधन का गवाह हूं। बाकी तो फिर आप अपने ढंग से चलते हो, आप कांग्रेस को भी लथेड़ देते हो, कहते हो ये चिरकुट है, भ्रष्ट है, चोर है, धोखेबाज है। अब इनका भी वक्त खराब चल रहा है तो ये सुना के फिर आ जाते हैं, कुंडी खटखटाते भैया एक चाय और ग्लूकोज का बिस्कुट मिल जाता तो बैठते यही। ठीक है, इनका भी वक्त खराब है, नहीं इन्होंने भी राज किया किसी समय। खैर राज शर्मा साहब,
समाजवादी पार्टी करेगी, भाई उसकी उतनी हैसियत कहाँ थी, औकात कहाँ थी कि उनसे हम राज्यसभा डिस्कस करते। और वो तो आपकी भी नहीं थी भाई, आपके भी पास कुछ नहीं था राज्यसभा में, क्या आपके पास भी 2 थे। आशीष भाई का ये मतलब नहीं है आशीष भाई का ये मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, जैसे कि हमारी पार्टी सिद्धांतों की है। और जब 6-7 एक घर में भाई होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है, तूने ये नहीं किया, मगर हम लोग बहुत ही, हमारी पार्टी के जो नेता हैं बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। बस यहाँ दिक्कत, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे अच्छा आज राज आप भाई बहुत एक अच्छे मिनट लग रहे राज बाबू एक मिनट, एक बात बताओ, आज तो बड़ी अच्छी बहस हो रही है बिना उत्तेजना के कि कोई भी पार्टी कोई भी हो जिसका बसपा के साथ कभी गठबंधन होता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में क्यों चलती है, बिल्कुल अनुशासित बच्चे की तरह, कोई दाएं बाएं नहीं भागता। नहीं, अब मैंने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। जब आपने अरे ये बात दे छेड़ लो दी भाई, तो हमसे मैं- पूछ लो, टेलीफोन करके हम बता हाँ। देंगे पूरा ध्यान। आपकी भी हो चुकी अरे है पूछो। गठबंधन, आपका भी गठबंधन हो चुका है। अब तो नेता नहीं रहे आपके यहाँ, तब तो तुर्रम खान नेता थे यूपी में, वो भी सब सीधे चल रहे थे जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बच्चे चलते हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसा अरे कुछ ले नहीं। अब अब छोड़ो हम लोग महाराज। सिद्धांतों की पार्टी हैं। हम देखो भाई, हम कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। अभी यही कह रहे थे, इन्होंने गाना सुनाया रविंद्र भाई ने, ये दिल के टुकड़े हुए हजार हैं। और अगर हम कह दें, बता रहा हूं आपको, यही जवाब दे दे कि इन्होंने 51 के अलावा बाकी क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे। और फिर एक बार इनकी पिक्चर तो हाउसफुल चल रही है, जब हाउसफुल चल रही है तो दरवाजे बंद हो जाए ठीक। और टिकट विंडो बंद हो जाए। मैं समझ गया। हाउसफुल टिकट विंडो खाली खुली है, ले लो रुकिए राज भाई, ले लो। रुकिए। हाँ। कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या है, इकट्ठे होता है जब आप असफलताओं में घिर जाते हैं तो कई बार मानसिक तौर पर आदमी व्यथित हो जाता है। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि भाई भाजपा कितनी सीटें जीतना चाहती है, अब हाउसफुल क्यों का बोर्ड क्यों नहीं लगाती है, खिड़की बंद करे, क्यों टिकट काट रही है, ये पीड़ा है। ये इनका घमंड है ना ये। मैं समझ गया भैया, समझ गया। वक्त की बलिहारी है, वरना इसी पार्टी में इंदिरा गांधी रही, नेहरू जी रहे, कर ठीक है। रविंद्र पटेल जी सर वो कह रहे हैं कि भाई छोटी पार्टियां और बड़ी डिमांड कहां तक पूरी करें, इसलिए हम कहते हैं भाई जाना हो जाओ। समाजवादी पार्टी के कहन का कुल जिस्ट ये है। सर, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, नाच नावे आंगन टेढ़ा। गठबंधन करना और गठबंधन चलाना दो अलग अलग बातें हैं। और मैंने पहले ही राउंड में कहा था कि गठबंधन निभाने के लिए कुछ देना और लेना दोनों पड़ता है। हो सकता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र पूरे 5 लीटर के कुकर के 3 केजी दाल हों, लेकिन हम चुटकी बराबर नमक हैं। अगर हम नमक नहीं मिलाएंगे ना तो ये दाल फीकी रह जाएगी। पल्लवी पटेल जी ने 2022 की विधानसभा चुनाव में 4 सीटों ने शायद समाजवादी पार्टी ने उनको दिया था, वो 7 सीटों पे लड़ी, 3 पे फ्रेंडली फाइट हुआ। तब क्यों नहीं अखिलेश यादव जी ने उनको रोका? जब मन आपने बढ़ाया है तो आज उन्होंने 3 सीटें फिर घोषित कर दिया, तो आज आपको दर्द क्यों है? आप अगर उस समय कर लेते, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं 2019 का गवाह हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था तो बहुत राइट टाइम थे, सब लोग राइट टाइम थे, और टॉप टू बॉटम जिले का कार्यकर्ता से लेके ब्लॉक और बूथ का कार्यकर्ता, ये बहुत राइट टाइम था। एक बस्ता समाजवादी पार्टी को जाता था बूथ पे तो दूसरा बस्ता बहुजन को जाता था। इतना डर था, एक ही उम्मीदवार है लेकिन 2 बस्ते जाते थे एक बूथ पे। ये मैंने देखा है, मैंने पहले बताया कि मैं चीफ इलेक्शन एजेंट था, बहुत करीब से देखा है। तो ये बात सत्य है, इनको जो डराएगा उससे ये बहुत राइट टाइम रहेंगे। बाकी कांग्रेस के शर्मा जी बहुत पॉलिश मार रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी। कौन सी विचारधारा, कैसी विचारधारा? लोहिया की विचारधारा की बात करते हैं, और मैं जो पहले भी एक बार कहा फिर दोहराता हूं, लोहिया की विचारधारा थी समता, समानता, समरसता और सामाजिक न्याय। और आज की जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है, जवानी कुर्बान गैंग चलाती है, और वो भी आज नहीं दिखती है। ये दर्द है। अब जवानी में कहां तक रहेगी, कुर्बान हो गई, मत कितनी रहेगी जवानी वाले। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की है और टिकट काउंटर बंद करने की है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कम से कम बड़ा दिल दिखा रही है। 272 पे उन्हें कोई दरकार नहीं है, 272 तो आंख बंद करके सोएंगे तो भी आ जाएगी। वो तो अपने संकल्प जो 400 पार का लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए शायद छोटे बड़े हर दल को अपने साथ समायोजित कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र भाई है। जी,